स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस ज्ञानार्जन की क्लास में। नए सिलेबस में जो हम लोग अभी नए सिलेबस में जो हम लोगों का अभी तक हम लोगों ने पाया है कि एक नया सिलेबस लाया गया। अब इस नए सिलेबस में सबसे बड़ी जो खूबी थी कि आप बच्चों के लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है सिचुएशन। और अब से एग्जाम तक मैं अशोक महतो आपसे रूबरू होऊंगा इस एमसीक्यू के पूरे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि हम लोग अभी तक जो न्यू सिलेबस आपने देखा उसमें पूरा का पूरा जो फिलहाल कुछ थोड़ी सेटिंग की हालात पे देख लो, चीजें सेट करने वाले हिस्से में तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिंक भी हैं। जूम वाले हिस्से से फिलहाल आज के लिए रहने दे रहा हूं। आप लोग यूट्यूब वाले कनेक्शन से ही शेयर कर लोगे तो सफर चालू करते हैं। इस नए सिलेबस में अच्छा बुरा अपनी जगह। आपके लिए फिलहाल 1 सितंबर का जो ये प्रोसेस शुरू किए थे, संडे था छोड़े, 13 सितंबर से जो एचएस काउंसिल ने फैसला किया था कि एग्जाम लेंगे। हाँ, कुछ स्कूल पहले आगे पीछे थोड़ा कर रहे हैं, बट काउंसिल की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि इस दिन तक आपका एग्जाम होगा। तो कुछ लाइव कंटेंट वाले हिस्से पे यदि मैं चलूं, थोड़ा चलिए, सम प्रॉब्लम, कमेंट पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी मुझे, दैट आई कैनॉट सी, या फिर एक बार के लिए उसे शेयर कर लो लिंक को। क्योंकि वो लिंक थोड़ा जरूरत है सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड योर व्यूज। तो आशा है, मैं चाहूंगा कि करीब करीब आपका मेजर पोर्शन आ जाए। अंकित ठाकुर जी, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सिलेबस वाले हिस्से से चीजें जो भी है बात कर रहे थे। फिलहाल अकाउंटिंग में आपके सिलेबस का पैटर्न क्या है, तो एक आसान से चैप्टर से ही चालू करूंगा। 4 चैप्टर जो कि डाला तो गया है, बट इस 4 के बहुत सारे सब सब पार्ट है, और सब पार्ट में बहुत ज्यादा कुछ नई चीजों को देखते हुए क्लास 11 के अपने ग्रुप हैं उसे शेयर थोड़ा सा एटलीस्ट सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए।
और अपने दोस्तों, अपने साथियों ने भी अपनी तरफ से फिलहाल ये सेवा फ्री ही है। ऊपर वाले की कृपा से जो थोड़ा बहुत जानता हूँ शेयर कर लूँ आपसे। चलिए, तो मैं पहले सीधे सीधे जा रहा हूँ अपने अकाउंट्स के सबसे आसान चैप्टर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस के एमसीक्यू पे। बट उसके पहले यदि मैं बात करूं तो अपने कुछ हैंडरिटन नोट्स हैं जिसमें करीब करीब इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस है। तो जो लोग भी ज्वाइन किए हो, कोमल जी आ जाइए, सीधे सीधे एमसीक्यू के पोर्शन पे चले आए। तो एमसीक्यू के हिस्से में मैं फिलहाल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आई एम गोइंग टू द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस, उस फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस से एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, जो करीब करीब सभी जानते हो आप लोग, तो जिसके पास भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, बात करेंगे उस पे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा सही है, जिसे आप लोग क्वेश्चंस को बोल सकते हो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, एनीवन जिसे भी जवाब सही से मालूम हो। अंकित जी का आंसर था बी, कोमल जी का भी आंसर है बी। बहुत बढ़िया। तो सही जवाब यही है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ध्यान रहे, चीजों को कभी कभी घुमा फिरा के भी दिया जाता है। हो सकता था कि मैं एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी बोल सकता था। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी फॉर्मेट पे होगा। अलजेब्रा का रिलेशन है, आपको भी मालूम है। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता था एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, तो भी सही होता, तो भी सही होता। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। बताइए दूसरा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 को ही एक दूसरे वे में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 को ही एक दूसरे वे में दिया गया है। तो जवाब दीजिए फटाफट। देखना चाहूं कि आप लोग की तरफ से जवाब क्या आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही है। तो जवाब हो फटाफट दे दीजिए। तो जवाब पहले क्वेश्चंस का ही प्यूरिफाइड फॉर्मेट है। ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा। एनीवन समझने में मुश्किल? चलिए, एसेट्स, टोटल एसेट्स बहुत कुछ तो रहा। ये जो लाइबिलिटी है, ये बाहर वाले लोग। कोमल जी कहती है मे बी ए, मे बी वाली कहानी कहां से जिंदगी में आ गई भाई? मे बी तो फिर तो जिंदगी भी मे बी रह जाए। इट शुड बी, मे बी वाला कहानी कभी नहीं, इट शुड बी। तो ध्यान दो, लाइबिलिटी हो गया आउटसाइड लाइबिलिटी,
और कैपिटल मालिक का होता है और मालिक को हम लोग कहते हैं ओनर। तो इट्स ओनर्स इक्विटी, इट्स ओनर्स इक्विटी। तो फिर हालात क्या रहे? तो सही जवाब जैसे बी था, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। एनीवे, थर्ड क्वेश्चन। तो पहले दो क्वेश्चंस आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखे। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन। और अब फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है। तो आपको भी मालूम है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, चलो बोलो। गोल्डन रूल क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बढ़िया अंकित जी और कोमल जी। तो यदि नॉमिनल है तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो बताइए फिर इसमें से रियल यदि होता तो कौन सा आंसर सही होता? यदि रियल होता तो फिर कौन सा आंसर सही होता? क्योंकि एक क्वेश्चन है, बट वही है, नॉमिनल के साथ तो बी सही, बट रियल के साथ कौन सा सही? रियल के साथ कौन सा सही? एनीवन कम फास्ट, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर ए किसका रूल होता? यदि सी रियल का पार्ट है, रियल होने से सी, तो बताइए फिर ए किसका पार्ट है? ए होगा किसके लिए? पर्सनल अकाउंट। तो ए है पर्सनल, बी है नॉमिनल, सी है रियल। तो ध्यान रहे, तीनों के रूल्स आपके सामने हैं। आगे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। परचेज, सेल्स एंड एक्सचेंज आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। सही है, गलत है, या आधा अधूरा सच है, या फिर आधा अधूरा सच है? तो ध्यान से बोलिए कि क्या बेहतर? क्या बेहतर? सी। ध्यान रहे, यदि ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप बेहतर किसको बोलोगे? तो पार्टली ट्रू आते हैं उस पे कि परचेज और सेल तो ट्रांजेक्शन है, कोई संदेह नहीं। एक्सचेंज, ये वर्ड थोड़ा अजीब है। एक्सचेंज मतलब, मान लो कि एक सामान आपका खराब था, आपने एक दिया और बदले में दूसरा ले लिया, आधा अधूरा पार्ट है। मे बी सेम सामान यदि आपको मिला तो उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो परचेज और सेल को ट्रांजेक्शन बोल दो, बट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं है।
सो बेहतर है कि किसके साथ जा सकते हो, पार्टली ट्रू के साथ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे हमने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन बोल लें, बट ये वर्ड जो है ना एक्सचेंज, ये बहुत कुछ हिडन है। बहुत कुछ हिडन है मतलब, हम एक सामान खरीद के लाए थे, ऑलरेडी परचेज का एंट्री हो चुका है, और यदि उसके बदले में फिर दूसरा सामान लाए तो फिर कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। उस परिस्थिति में इस एक्सचेंज के कारण बेहतर हो कि आप उसे किस पे टिक करिए। चलिए, तो इट विल बी बेटर बी, डोंट से ए। हाँ, ए के साथ बहुत लोग जा सकते हैं, बट सही नहीं है। चलिए, नंबर 5 ऑलरेडी आपने ऊपर किया था, बताइए क्या बेहतर। प्रिया राज जी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो फिर 5 में कौन सा बेहतर? बेहतर क्या, 5 के लिए सही कौन? यहाँ कोई वर्स्ट और बेस्ट अपने नहीं करने जा रहा है, बोलिए। अंकित जी, कोमल जी, बात अपनी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6000। कोमल जी का जवाब है सही है। ऊपर में आपने इक्वेशन देखा था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स कितना? 10,000। लाइबिलिटी कितना? 4,000। तो फिर कैपिटल कितना होने से चलेगा? 6,000। सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, सेमेस्टर 1 के लेवल पे आपके लिए बहुत कुछ अभी इरिटेटिंग लगेगा। फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ तो 2 लाख रुपए का सामान बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का बच गया। 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। कौन सा बेटर? तो ध्यान रहे, फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। तो फिर जो लोग ज्वाइन किए हो, बाद में हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के एमसीक्यू का, और करीब करीब हम लोग रोज एक एक चैप्टर अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास करने की कोशिश करेंगे। जिन्हें भी कोई डाउट है, टेलीग्राम चैनल अपना लिंक दिया हुआ है, वहां कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, पीडीएफ चाहिए वहां मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया जाए? तो ध्यान रखो, क्लोजिंग स्टॉक का बचना, क्लोजिंग स्टॉक का बचना भी हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पे ही करें। इसीलिए बेहतर हो आप चले जाइए विथ ऑप्शन बी। सही जवाब था कोमल जी आपका। कोमल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो 6, बहुत लोग
बात करते हैं इसके बारे में, बट क्लोजिंग स्टॉक का बचना ही अपने आप में क्या है, ट्रांजेक्शन्स है, इसलिए इवेंट बोलना थोड़ा सही नहीं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है वो तो इवेंट है, फिर तो सी के साथ जाओ। बट ज्यादातर टीचर उस सेंस में नहीं बात करते, क्योंकि जो भी घटनाएं हैं, एक लाइन भी पढ़े हो, ऑल द इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन बट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर नॉट इवेंट। ऑल द इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन। उस लाइन पे कुछ लोग कहते हैं सी सही, बट बेटर है गो विद द बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बोलिए। आसान है, और ये जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करीब करीब इस 16 मार्क्स वाले बड़े वाले हिस्से से बात कर रहे हैं। इस 16 वाले हिस्से से ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एक सर्टेन पार्ट, आगे बाकी का हिस्सा देखेंगे। तो 16 वाले हिस्से से बात क्वेश्चन नंबर 7 की कर रहे थे। बात 7 का कर रहे हैं। कोमल जी कह रही थी कि सर ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इवेंट ना। ऑब्वियसली ऑल द ट्रांजेक्शंस इवेंट है। चलिए, आंसर्स अभी बात कर रहे थे 7 का, किसी ने कहा डी। अभी हम लोगों ने कहा ना कि एक कंफ्यूजन है, पता नहीं अलग अलग स्कूल के टीचर अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग स्कूल के टीचर अलग अलग सोचते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जब ट्रांजेक्शन्स है तो भले ही वो इवेंट रहा होगा, वो नहीं जाते हैं। बट मुझे यदि कोई बोले, यदि मेरे पास कोई मजबूरी ना हो, तो मैं तो फिर दोनों को सही करूं। लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये मत सोचना इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन। क्या उल्टा बोला भाई था? अच्छा, वो ठीक है। मेरा कहना मतलब आपका कहना था कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स ठीक है, बोलते वक्त जो भी हो सारे ट्रांजेक्शन्स इवेंट हैं, ये तो सही। बट सारे इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। चलो, 7 का ए। 8, वापस से इक्वेशन वाले हिस्से पे बात करो। वापस से इक्वेशन वाले हिस्से पे बात करिए, क्या सही होगा? राम 90,000 से बिजनेस स्टार्ट किए, फिर उन्होंने श्याम से क्रेडिट पे 23,000 का गुड्स खरीदा। बोले अकाउंटिंग इक्वेशन यदि ये है तो फिर इक्वेशन की वैल्यू बताइए। तो ध्यान रहे, दो ट्रांजेक्शन है, ध्यान रहे दो ट्रांजेक्शन है इस केस में। पहला, 90,000 से बिजनेस स्टार्ट करना। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस व्हाट, लाइबिलिटी। जब बिजनेस स्टार्ट किए हो तो एसेट्स, कैश आपका बढ़ा था 90,000, कैपिटल ये भी इधर 90,000, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं। फिर आगे चले, आगे चला तो फिर क्या था कि क्रेडिट पे 23,000 का सामान आपने खरीदा। फिर क्या रहेगा? क्रेडिट पे खरीदे तो स्टॉक गुड्स। अब परचेज तो वो बोल नहीं रहे, बोल रहे कि एसेट्स पे लेके आओ। तो फिर स्टॉक वाले फिगर पे 23 का बढ़ा दो, और लाइबिलिटी वाले के हिस्से में क्रेडिटर को आप 23,000 बढ़ा दो। तो एसेट साइड में टोटल कितना हो गया? 113।
और इधर 90 प्लस वॉट 23 बराबर ये। अब बेहतर ऑप्शन कौन सा? तो फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ध्यान रहे 1,13,000 है, लेकिन उस तरह से मत बोल देना 00। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। बोलिए 9 में सही कौन सा? ये एक आसान क्वेश्चन है, बोले जाओ फटाफट। 9 का बी, पैटेंट राइट ट्रेडिशनल में रियल है। ट्रेडिशनल में, तो बताइए फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ये मॉडर्न में क्या होता, वो बोलो। अंकित जी 9A गलत है, पैटेंट राइट तो रियल है ट्रेडिशनल में। मॉडर्न में क्या होगा? मॉडर्न में क्या होगा? पैटेंट राइट। वेट कर रहा हूं, क्योंकि पैटेंट राइट क्या है? कभी कोई इन्वेंशन आपने किया, आविष्कार किया, तो लोग उसका एक पैटेंट करवा लेते हैं। बहुत बढ़िया कोमल जी जवाब, एसेट्स। तो लोग उसका पैटेंट करवाते हैं सो दैट कि वो कोई दूसरा उसे कॉपी करके बेच न दे। आईफोन 15 16 उस तरह का मॉडल आप बना नहीं सकते हो। तो चलिए, मॉडर्न में वो रहा एसेट्स। प्रिया जी 9A पर्सनल नहीं, पर्सनल में नाम होना जरूरी, तो कंफ्यूजन दूर रखिएगा। पैटेंट राइट इस केस में रियल, मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता तो क्या करते? एसेट्स। आगे चलते हैं। अब आ जाओ नंबर 10। फिर वही, भले ही कुछ लोगों का आंसर उस तरफ जाए, आप हमेशा वही करना। पैटेंट को कॉपीराइट, अंकित जी बोलना थोड़ा सही नहीं है। कॉपीराइट कुछ अलग हो गया। कॉपीराइट जैसे मान लो हम लोगों ने बुक्स लिखा, म्यूजिक कंपोज किया, मूवी की स्टोरी लिखी, यानी कुछ आर्टिस्टिक वर्क यदि कुछ है, तो वो पैटेंट में नहीं जाके कॉपीराइट में जाता है। पैटेंट में क्या है कि उसके कारण एक टैंजिबल चीज आप बनाने की बात होती है, और टैंजिबल चीज के केस में हम लोग पैटेंट यूज करते हैं। इनटैंजिबल के केस में हम लोग उसका कॉपीराइट करते हैं। चलिए, इसलिए वो सही नहीं। 10 के केस में कोमल जी, नानू तो उजुमाती, नाम भी बहुत बंदा, बहुत बढ़िया बढ़िया रखते हो तो भाई। एनीवे, अभी इधर बात कर लिया जाए कि 10 के केस में ऊपर की तरह ट्रांजैक्शन चला, तो फिर 11 बोलिए। फिर 11 बोलिए कि सही होगा। 11 में क्या बेटर? प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है बॉस बिल्डिंग। अंकित जी ने पूछा प्रेमाइसिस का मतलब क्या है। अब प्रेमाइसिस का मतलब बिल्डिंग।
बिल्डिंग का दूसरा नाम बोल सकते हो प्रेमाइसेस। एनीवे, आगे बढ़ो। 11 में क्या सही? फाइनेंशियल ईयर के एंड में 75,000 का प्रॉफिट हुआ। बोलो, क्या इसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है? हाँ है। क्या हुआ? ओनर का कैपिटल बढ़ गया, तो बेटर होगा गो विद द वर्ड ए। इट विल बी बेटर टू गो विथ ए। चलिए, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए आंसर। हम्म 12 में क्या बेहतर? कोमल जी कह रही है 12 का ए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ध्यान रखो, सिर्फ सैलरी नहीं है, कौन सा वर्ड है साथ में? आउटस्टैंडिंग। और जब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ऐसा कुछ भी जुड़ जाए तो पर्सनल अकाउंट। कुछ भी जुड़ गया तो पर्सनल। प्रिया जी किसी भी हाल में रियल नहीं। सैलरी बोलने से लोग कुछ नॉमिनल सोचते हैं, नॉमिनल नहीं है ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल। पर्सनल में भी तीन है, और इस पर्सनल को कौन सा पर्सनल बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होगा वो बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होगा? बोलो, बोलिए बोलिए फटाफट। लाइबिलिटी। बाकी लोग? किसने कहा लाइबिलिटी? बहुत सही। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसे क्या बोलोगे? लाइबिलिटी। आगे बढ़ा जाए। 13, डेबिट मतलब क्या? अब डेबिट मतलब क्या, दुनिया में तो हजारों तरह के मतलब है भाई। डेबिट मतलब हजारों तरह के हैं। तुम देखो कि ऑप्शन किस तरह से चीजों को शुरू किया है। तो ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि वो एसेट्स और लायबिलिटी के डेबिट के बारे में बोल रहा है। तो कभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल तो सुने हो क्या? बढ़ाना है, इंक्रीज, तो सेम साइड। घटाना हो तो अपोजिट। मींस एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रिया जी 12 का ए बोल रही थी, अभी किसी ने डी कहा, तो लग रहा नानू तो जी 13 के बारे में बात कर रहे हैं।
लग रहा है। एनीवे 13 में चले आइए। तो एसेट्स का ये नॉर्मल बैलेंस है, ध्यान रहे, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट। अब रहा डेबिट मतलब क्या, तो कहानी वही थी। डेबिट मतलब नॉर्मल डेबिट है, और डेबिट करोगे तो इंक्रीज। लायबिलिटी की यदि बात करें, लायबिलिटी की यदि बात करें तो फिर क्रेडिट है, और डेबिट कर रहे हो तो व्हाट, डिक्रीज। और इसी लायबिलिटी में कैपिटल भी आता है, तो फिर हुआ क्या, इंक्रीज इन एसेट्स ये भी सही, डिक्रीज इन लायबिलिटी ये भी सही, डिक्रीज इन कैपिटल ये भी सही, तो फिर बेटर कौन, डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ा जाए। और तो 14 थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस हुआ था, एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम एंड गेन्स किसका मामला, नॉमिनल का। तो दोबारा डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे। फिर क्या बोला, कौन सा अकाउंट इसमें से डेबिट होता है। फिर बोला ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है 14, उसमें ज्यादा, चलो अंकित जी पहले ही देख चुके हम लोग। 15 के बारे में सोचो क्या होगा। कहा सी, सी, कौन सा अकाउंट डेबिट, 14। मेरे ख्याल से आप सब लोग 14 की बात कर रहे थे। मैं चलो अभी बात कर रहा हूँ 15 की। थोड़ा 15 का ए, 15 का ए, किसी ने कहा, अंकित जी ने। किस आधार पे बोले अंकित जी, आखिर इस डेबिट के आधार क्या है, क्या चल रहा था दिमाग में आपका। तो ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो सोचना है कि वो एसेट्स है या लायबिलिटी है। और ऊपर आप थोड़ी देर पहले देखा क्या, एसेट्स का डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। अब क्या लगा आपको, कौन सा बेटर। सही जवाब किसी ने नहीं दिया। आपको सिर्फ नीचे चारों को आइडेंटिफाई करना है, और चारों में जो एसेट्स है वो वही डेबिट होगा। चारों में जो एसेट्स है वही डेबिट होगा। बोलिए विच वन, विच वन। एक सीट हम लोग शेयर नॉर्मली करते हैं, चलिए थोड़ा सा उसे शेयर कर लो, आपको भी लगेगा कि सारे कंफ्यूजन ही मिट गए। एसेट्स कौन, लाइबिलिटी कौन। और अभी क्या बोला, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट। किसी ने कहा डी, किसी ने कहा डी। अभी भी गलती है बाबू, नो वन हैज गिवन द परफेक्ट आंसर। इतनी गलती क्यों, प्रीपेड इंश्योरेंस बी। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, व्हाट यू कैन सी हियर, एसेट्स ये सारे हैं और ये डेबिट होने वाले हैं। ध्यान रहे, अब ये सब कंट्रोल तो आपको बनाना पड़ेगा भाई। चलिए 15 का आंसर बी, 16 का आंसर बताइए।
प्रिया जी, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत पीछे की तरह, या तो वीडियो लैग कर रहा है या जो भी। अंकित जी कह रहे हैं 16 का डी। किसी को कोई आपत्ति? कोमल जी को भी कोई आपत्ति नहीं। कोमल जी को कोई आपत्ति नहीं है। एनीवन हैज एनी ऑब्जेक्शन? नो। तो चलिए, ध्यान रहे, कौन सा ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो आपको भी मालूम है, ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो, तो ये सब आपके क्या हो गए? ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो सही जवाब कौन सा? किसी इंप्लॉय का इंटरव्यू लेना, किसी एम्प्लॉय का। चलिए, 17 फटाफट बताओगे? ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 17 के मामले में कौन सा सही? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, यानी लाइबिलिटी टोटल एसेट्स दिस वन। तो क्या देखे थे? एसेट्स ओनर्स कैपिटल। तो इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स कितना? 2,50,000। थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी 60,000। थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी 60,000। तो फिर कैपिटल कितना? तो आपको भी मालूम है, 1.9, नहीं, 1,90,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सोचना पड़ेगा वैसे ही। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कैलकुलेटर रिमूव करना, और मुझे लगता बहुत जरूरी कदम था। आप लोग असंवेदनशीलता की तरह एक फिगर भी समझ नहीं पाते हो। 1,90,000। चलिए, 17, तो 18 भी फटाफट आंसर बोल दो। 18 भी फटाफट आंसर बोल दो। थर्ड पार्टी 60, कैपिटल 90। तो फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, तो दोनों को ऐड कर दो, 1,50,000। चलिए, 18 सही जवाब है। और तो का 19 बोलिए। 19 बोलिए। जिन लोगों को भी और किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए या डिस्कशन करना है, टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग जुड़ जाना। लिंक इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, साथियों, जो भी है, लेके बैठते हैं एक पार्ट। मुझे लगता है कि कम से कम इस पेपर का हेडेक आप दूर कर लोगे। चलिए, सप्लायर ऑफ गुड्स, जो हमें सामान भेज सप्लाई करते हैं, उनको क्रेडिटर कहते हैं। तो कस्टमर किसको कहते हैं? जो हमसे खरीदते हैं या जिनको हम बेचते हैं, दूसरी भाषा में। फिर इन्वेस्टर किसको कहते हैं भाई? इन्वेस्टर किसको कहते हैं? जो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, 20, कौन सा
बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आपको भी मालूम है बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट ऑफ सैलरी भी ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर स्टेशनरी भी ट्रांजैक्शन है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक, आपका एम्प्लॉय बहुत बेहतर है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब अकाउंटिंग के लिमिटेशन पढ़ोगे, अकाउंटिंग की मजबूरी क्या है। मतलब हम लोग कहते हैं अकाउंट बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया चीज है ये वो। अकाउंटिंग बहुत बढ़िया चीज है, वो तो है, बट उसमें भी कुछ दोष है भाई, परफेक्ट नहीं है। उसमें खासकर दो चीजें जरूर आती है। एक, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट सिर्फ फॉलो करता है, चैप्टर पढ़ोगे वैल्यूएशन प्रिंसिपल। और दूसरा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दिखाता है, क्वालिटेटिव नहीं। मतलब एम्प्लॉय मेरा बेहतर है, हम उस पर बहुत बेहतर अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं है। तो फिर बी 21 फटाफट, कौन सा इसमें से ट्रांजेक्शन है? तो कौन सा है? ओपन ए करेंट अकाउंट विथ वॉट, कॉमर्शियल बैंक में करेंट अकाउंट खोला। बोला सर ये तो सिर्फ तुमने अभी नौकरी पे रखा है। बोला फिर ये तो आप अपने सिस्टर की शादी में अपने पर्सनल पॉकेट से गिफ्ट दियोगे। सिर्फ और सिर्फ सी। चलिए 21 का सी, अर्पित जी भी ज्वाइन किए, वेलकम। नेक्स्ट 22, कौन सा इसमें से गलती है? तुम भी बोलोगे सर अभी तक तो जो बात चल रही थी इवेंट ट्रांजैक्शंस का कंफ्यूजन, तो इतना तो बात हुआ जिसमें अभी थोड़ी देर पहले कोमल ने पॉइंट आउट किया, हो सकता है मेरे से निकला हो गलती से, कभी ऐसी बात नहीं है। पर वो ये था कि सारे ट्रांजैक्शंस मतलब जो इवेंट है वो सारे तो ट्रांजैक्शन नहीं है, बट सारे ट्रांजैक्शंस अपने आप में क्या थे? इवेंट थे। ऑल द इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, बट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, वो लाइन थी। तो ये सही है, ट्रांजैक्शन एक इवेंट है। कैश डिस्काउंट खर्च है, ये भी सही है। सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी सही है। सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी सही है। फिक्स एसेट्स का बैलेंस क्रेडिट है, ये गलत है। थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एसेट्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो फिर 22 का क्या? टी। बी नहीं बाबू साहब, सैलरी रेवेन्यू ही है। तो ध्यान रहे 22 में डी। नाउ कम्स टू 23। 23 क्या कहता है? ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? देख के क्या लगा? ट्रेडिशनल। तो बोलिए कौन सा अकाउंट फटाफट। अभी तक नहीं गए थे? चलिए, तो ड्राइंग ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कौन सा अकाउंट? पर्सनल। बहुत बढ़िया। चलिए 24। बहुत बहुत धन्यवाद, 50 मिनट से आप चीजों को झेल रहे हो आज के रील के जमाने में, और झेलना पड़ेगा, एक बेहतर रिजल्ट करना है। बस रोज अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बाकी तो आप भी जानते हो सब ऊपर वाले की मर्जी है। यानी
हम लोग भले ही प्रॉक्सिमेट कॉज हो, बाकी तो जो वो अल्टीमेट कॉज वाला चाहेगा वही होगा। बट अब भगवान की दया से बहुत कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला है, और मुझे वो साथ ही भगवान की दया से, हाँ ठीक है, बहुत सारे अभी टेक्निकल ग्लिचेस, परफेक्शन में भी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन थैंक्स गॉड बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बेहतर साथ अभी दे रहे हैं। और ये चीजें जो थोड़ी सी आधी अधूरी ही पकड़ रहे हो, मैं अपनी तरफ से नहीं, बट ओवर द टाइम इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, देख लो, और कितना दे ऊपर वाले की मर्जी से हो पाए। तो बताइए 24 में सही कौन? ए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल। पर्सनल यानी नाम, और क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी। तो तुम्हें भी मालूम है ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ननदी छोड़ी दो, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, इसलिए ये सही। बहुत बढ़िया अर्पित जी। कोमल जी बी नहीं होगा, ए। ए, चलिए 25 समझाना नहीं है, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पर्सनल। 26 ऊपर पढ़ा था, सेम चीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बोले थे हम लोग ऊपर में? एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या लिया था? पर्सनल। बोले भी थे लाइबिलिटी। तो ठीक 12 की तरह 26 को क्या बोलोगे? पर्सनल। बहुत बढ़िया कोमल जी। 27 बोलिए। 27, जो लोग, दोज हु सेल अस गुड्स, जो हमें उधार बेचते हैं, तो वो उनको हम क्या कहते हैं? तो जिनसे आप उधार खरीदते हो, दे आर, यहां देख, दो लोग, क्रेडिटर भी सही और सप्लायर भी सही, इसलिए ध्यान रख, ऑप्शंस ऐसा है कि दोनों सही होगा, ए भी और डी भी, यानी सामने वाला गलत सेट कर दिया। हाँ, तुम्हारे पास ओएमआर सीट है, दो को तो गोला करना सही नहीं, बट ध्यान रख यहां ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही। आ जाओ अगले क्वेश्चन 28 में। क्या है? कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 40, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 25, टोटल एसेट प्लस। सब समझ में आया? ये क्या है? ये है क्या, करना क्या है 28 में? तो ध्यान रहे, ये मालिक का हिस्सा है, यानी ओनर का हिस्सा है, और ये कैपिटल में ही जुड़ जाता है। तो 28, 1 लाख और 40, 140 कैपिटल, एक्सटर्नल बाहर वाले लोग 25, तो तीनों ऐड करके 1,65, 1,65। 28 का 140, ये पागलपन क्यों कोमल जी? 1 लाख प्लस 40 प्लस 25, इट कम्स 165। चलिए 29, फिर वही पुरानी चीजें। एक ट्रेडिंग कंसर्न को एक ऑर्डर मिला, बोला क्या है? ऑर्डर से कोई फिनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं। तो फिर सही जवाब एबीसी की भाषा में
डी आपने कहा तो गलत, सी कहा तो गलत, आपने बी कहा होता तो भी गलत, यानी तीनों ही गलत थे। तो सही जवाब, दिस इज एन इवेंट। चलिए 30, फटाफट। छह का कैपिटल, लाइबिलिटी 4, तो दोनों मिलके एसेट्स 10। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए 31, बताइए। 31, एक बार के लिए इसे खत्म कर लिया जाए आज, जो अपने पार्ट में है। हाँ, आंसर्स कुछ अलग से पहले जो है वो चेंज कर लेंगे थोड़ा, बिकॉज इवेंट ट्रांजेक्शन एज वेल एज कंफ्यूजन करता है। बताइए 31 का आंसर। 31 किसी ने कहा, क्या होगा आंसर? 31, एनीवन? 31 का आंसर। वाह, सो गए साहब? बुझ गए न बुझ गए? 31 का अर्पित जी कह रहे हैं बी, कोमल जी भी बी। तो क्या था, बहुत बार सुन चुके हो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, कैपिटल स्टार्ट करना बिजनेस, कैपिटल यानी लाइबिलिटी बढ़ेगी और कैश वो भी बढ़ेगा। तो सही जवाब, डिक्रीज ऑफ एसेट्स तो है नहीं, इंक्रीज है। इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी तो है, बट डिक्रीज ऑफ कैपिटल नहीं है, ये गलत। इंक्रीज ऑफ कैपिटल तो है, पर डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी ये गलत। तो फिर इंक्रीज ऑफ एसेट सही, इंक्रीज ऑफ कैपिटल सही। सही जवाब बी। चलिए 32, बोले थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ ओनर का होता है, और ओनर का है तो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस में तो लाइफ ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। तो समन है से 32 का सी सही जवाब। चलिए आगे। डेबिट वर्ड लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से अराइज हुआ है? डेबिट वर्ड कौन से वर्ड से अराइज, जो लैटिन भाषा है उससे मीनिंग निकलता है? डेब्रे, इन जदी, बोलिए। और परफेक्ट जवाब इन चीजों के नहीं है। डेबिट यानी डेब्रे, और डेब्रे मन का वर्ड बस ध्यान रखना। लैटिन भाषा कौन सी संस्कृति या कौन सी सिविलाइजेशन है? रोमन 13, टू ओ, टू ओ, उधार, किसी से पाते हो, देना है। तो डेब्रे वाले कहानी में रखोगे वर्ड वॉट, टू ओ। चलिए 34 का जवाब दीजिए। रिपीट है क्वेश्चन, दिमाग मत लगाओ। 35 का जवाब, 35 का जवाब क्या होगा? 35 का जवाब क्या होगा? बोलिए।
बोलो बोलो फटाफट बोलो। होपफुली इतने से आपका बहुत सारा काम चल जाना चाहिए। मैं भी इस पब्लिक मोड में पहली बार ही, तो समवन है से 35 का बी बी। चलिए बहुत बढ़िया, स्टॉक रियल है। चलिए 36 पढ़ोगे आगे। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक टर्म्स है रिबेट। अब ये जो रिबेट है ये ड्रॉर के लिए खर्च है, ध्यान रखना आगे। ड्रॉर समय से पहले पैसा ले रहा है तो उसके लिए एक्सपेंसेस, और ड्रॉई समय से पहले दे रहा है उससे कुछ छूट जाता है, इनकम। और एक्सपेंसेस और इनकम कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। चलिए कुछ चीजें फटाफट कर लें। 37 लाइबिलिटी एंड ओनर्स, तो तुम्हें भी मालूम है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और लाइबिलिटी और कैपिटल मिलके बनते हैं टोटल लाइबिलिटी, तभी तो इधर है टोटल एसेट्स। तो इट विल बी बेटर टू व्हाट से 37 का व्हाट डी। चलिए आगे बढ़े। 38 थोड़ा कंफ्यूजिंग दो ऑप्शन है, तो 38 देखो कौन सा बेहतर आपके हिसाब से। 38 बोलिए, स्लो मोड ऑन, पता नहीं। एक्सपेंसेस क्या होता था, बोले थे आपने कोई बेनिफिट एंजॉय किया उसके बदले में पैसा दिया, बेनिफिट एंजॉय किया। तो एंजॉय करने का मतलब आप तो उसे यूज कर चुके हो, तो आप बोल सकते थे सही। सर ए बोले तो गलत कहा, ये भी तो वही है एक्सपायर्ड, वो जो बीत चुका है। नो डाउट ये दो वर्ड्स आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि यूज्ड एंड एक्सपायर्ड मोरलेस सेम, मोरलेस सेम। तो बेहतर है कि यदि ऑप्शंस में कोई एक होना बेहतर था हिसाब से, तो फिर मैं दोनों को सही बोलूं। लेकिन यदि मजबूरन चुनना पड़े तो सी को चुनना, सी को ही चुनना। आगे बढ़िए। ये ग्लिच जो भी है टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, उसमें फोकस मत रहो। चलिए 39 ध्यान रहे। 38 में मैंने कहा कि ए और सी सही है दोनों, बट जाना ही हो एक के साथ, मजबूरी हो तो यूज कॉस्ट के साथ जाना। 39 बोलिए। डेबिट एंड क्रेडिट जो हम लोग किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं, अपने आप में वो क्या है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? एनालाइज करना। एनालाइज, कुछ लोग बोलते हैं सर अकाउंटिंग इक्वेशन गलत क्यों? बट बेटर यू गो विद द वर्ड एनालाइज। अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ये सोच करके नहीं करते बाबू, वो तो उस सेंस में कहते हैं एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी पे बोल सकते हो सर वो तो बैलेंस है। 39 में बेहतर होगा कि ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं, उन 50 मंजिल तक पहुंच चुके हो। एक चैप्टर आज श्री गणेश शुरुआत हुई। चलिए 40 फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, दोनों को ऐड कर दो, ऑलरेडी देख चुके हो। 26 टू 20। चलिए 41
ऐसे क्वेश्चंस थोड़े परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े परेशान करते हैं। 65 मिनट से खेल ही रहे हो, क्यों भाई? कुछ सीख रहा है। चल 41 का आंसर बोल फटाफट, कौन सा सही है? कैरेज आउटवर्ड खर्च है, सही है। कैरेज इनवर्ड इनकम है, गलत है। कैश बैलेंस ऑन हैंड दिखाता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट लॉस किया, ये भी गलत है। तो फिर सही कौन? ए। 41 के साथ किसके साथ गए? ए के साथ। चलिए 42, नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि कैश आपको डेटर से मिला है 50, तो डेटर भी एसेट्स, कैश भी एसेट्स। डेटर से कैश मिलना घटा, कैश आना एसेट्स बढ़ा, तो जितना इधर डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज भी हुआ। तो बेटर ऑप्शन कौन? नो चेंज, नो चेंज। चलिए अर्पित जी, ए गलती, कोमल जी ए गलती। नेट एसेट्स अभी समझे क्या बोलना चाह रहा था? क्लियर है कि आप लोग कुछ भी बोल रहे हो? चले आइए 43, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो मालूम ही है, कैश वर्ड नो क्रेडिट, कैश वर्ड नो क्रेडिट। अब बचा दो ए भी और डी भी। जब कोई नाम नहीं है तो हम लोग क्या बोले थे? ये भी कैश, बट यदि एक बार नाम आ गया तो क्रेडिट। 43 का डी। 44 प्रोप्राइटर, कौन सा अकाउंट? पर्सनल। तो प्रोप्राइटर पर्सनल है, और प्रोप्राइटर किस किस नाम से हो सकता है बताओ? प्रोप्राइटर पर्सनल है, नो डाउट। किस किस नाम से होगा ये बोलिए। प्रोप्राइटर के दो अलग अलग नाम लो। कोई 44 सी बोल तो दिए, बट दो नाम क्या होंगे? प्रोप्राइटर जब पैसा लगाया तो कैपिटल, और जब पैसा निकाला तो ड्राइंग। प्रोप्राइटर है, लाया तो कैपिटल, निकाला तो ड्राइंग। ध्यान रखना। ओनर अपनी जगह है भाई, प्रोप्राइटर का दो नाम मैंने, ओनर तो है ही है। चलिए इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मतलब अभी भी समय बीता नहीं है। अभी भी बीता नहीं है मतलब प्रीपेड, समय से पहले दे दिए हो, समय से पहले दिए हो। तो बोलो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड क्या रहा? ध्यान रहे, बोले ही थे प्रीपेड एडवांस, कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एडवांस पर्सनल अकाउंट। 46 पे समय नहीं लगा रहा हूं। कैपिटल 75, लाइबिलिटी 25, दोनों मिलके एसेट्स 1 लाख। बहुत बार कर चुके हो। 47 बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा लिए। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि सर बैंक तो रियल, बट जब ओडी आए तो बेटर है क्या नाम देना? पर्सनल। और सही, ड्राइंग विथ
वाह, नाम तो बहुत बढ़िया बढ़िया ले रहा बाबू। चलो 48 का बोलो। जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, एडवांस है थोड़ा ये सब। हम लोग कभी आगे इतना एडवांस भी नहीं आपको पढ़ना है। रिटेन्ड अर्निंग यानी प्रॉफिट का हिस्सा है, और प्रॉफिट मालिक को जाता है। बेटर है फिर किसके साथ जा, पर्सनल के साथ। 48 पे बेहतर है किसके साथ जाओगे, पर्सनल के साथ। मालिक को उसका हिस्सा तो नहीं लेके गया। पर्सनल के रूल मालूम है, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और आज के लिए हम लोग हाफ सेंचुरी करेंगे, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने लिए भी। एक बहुत बड़ा हाथ ताली मार लेना। 72 यानी करीब करीब 80 मिनट आप लोग साथ रहे हो, यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो ऐसे ही कुछ चैनल चलेंगे। 50 का आंसर दे दो, तब तक 50 का आंसर दे दो। वीडियो थोड़ा अच्छा और बनाएंगे, बेहतर करेंगे आगे। और कम से कम कुछ पेपर्स यहीं डिस्कस भी कर लेंगे। या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो भी है ये सीट भी तुमको वहां मिल जाएगा सही से। बोलो 50 में कौन सा सही। 50 में बात ही का थी। तो कौन सा इसमें से नॉमिनल नहीं है, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सैलरी खर्च है, इंटरेस्ट भी खर्च है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। तो सिर्फ ये बंदा कौन हो गया, नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल नहीं है तो फिर क्या है ये, नॉमिनल नहीं है तो फिर क्या है ये, रियल क्या है। तो चले आइए, बेहतर है इट इज ए व्हाट, पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न में क्या है ये, मॉडर्न में क्या है ये, मॉडर्न में ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक कभी कभी एक हिंदी बोलते बिल्ली चाय लाई, बिल्ली चाय लाई का सेंटेंस क्या होगा। अब बिल्ली चाय लाई, आप बोलते हो कैट ब्रिंग्स टी, कैट ब्रिंग्स टी। पे कैट ब्रिंग्स टी नहीं, लाई बिल्ली टी। तो लाइबिलिटी यानी जिसे तुम लाइबिलिटी कहते हो, उसको कहते हैं हम लोग लाइबिलिटी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने समय तक इसे सही से देखने के लिए। आगे भी अपना प्रयास जारी रहेगा इन चीजों के लिए, अपने दोस्त के साथ सबको एक बार के लिए इसी तरह से और बेहतर चीजों को अरेंज करने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कोमल जी फॉर योर रिएक्शन, एंड अर्पित जी, बाकी प्रिया, कुछ थे और लोग। थैंक्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अब खैर, धन्यवाद, थैंक्स। तो चलिए, आज के लिए चीजों को हम लोग यहीं अपना विराम दे। आगे फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर्स के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। तो चीजों को जब अपने देखना चाहते थे
तो हिसाब किताब जो भी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अभी के लिए स्ट्रीमिंग को